हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड काफी इमोशनल था। बापूजी को ही डेडिकेटेड था आज का एपिसोड और बहुत कुछ सीखने को भी मिला आज के एपिसोड से। बुजुर्गों की इज्जत करना और अपने बुजुर्गों को कैसे संभाल के रखना है, वो सब बातें आज के एपिसोड में सिखाई गई और बहुत ही बेहतरीन एपिसोड था। तो इसके बीच में अनुज अनुपमा के प्रेम का तड़का भी लगा, मजेदार था। तो चलिए, आपने भी बड़े मजेदार से रिव्यूज भेजे हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज बैक टू बैक। अंजू जी, नवीन जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। अनुपमा, देविका और भावेश, आज तीनों को बड़े बुजुर्गों के बारे में बात करना बहुत ही बढ़िया था। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या वो किसी काम के नहीं रहते। हमारे यहाँ कहते हैं कि बुजुर्ग घर का ताला होते हैं। हम जहाँ मर्जी घूमने चले जाएं, बट घर पर जो हमारे माँ बाप बुजुर्ग होते हैं उनके रहते हमें घर की चिंता नहीं होती। और आजकल के बच्चे माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं, बट ये बच्चे ये नहीं समझते कि कल को इन्हें भी बूढ़ा होना है, इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। उधर वनराज को पछतावा हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, पर अब का क्या फ़ायदा वनराज शाह, जब तुम्हें बोलना चाहिए था तब तुम चुप रहे, अपने पिता को अपमानित होते देखते रहे। अब इतना कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें भी पता है कि ये पाखी बहुत गलत कर रही थी, बहुत गलत बोल रही थी, पर तुमने कुछ नहीं किया। जो तीर कमान से निकल जाता है वो वापस नहीं आता, बट तुम बाप बेटी कभी नहीं सुधर सकते। आज फिर से बापूजी को बातें करते सुना, फिर से रोना आ गया। कैसे वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते, मर भी नहीं सकते, शादी के बाद हम तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। बहुत दुख होता है ऐसे माँ बाप को रोते बिलखते देख। जो बच्चा अपने माँ बाप को रुलाता है वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाता। वनराज, तुम्हारा भी यही हाल होगा। जब तोशु और पाखी तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करेंगे, अपमान करेंगे कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप क्या होते हैं। हर सही गलत में बा ने तुम्हारा साथ दिया, जहाँ तक कि बापूजी भी चुपचाप खड़े रहते थे जब तुम गलत करते थे। आज भी तुमने कुछ नहीं किया अपने माँ बापूजी के लिए, उल्टा उन्हें ही कसूरवार ठहरा दिया। उधर अनुज का अनुपमा को फ़ोन करना और शाह उसके बारे में पूछना, बट उसके बाद जो अनुज ने अपनी अनु को कहा, अनुज तुम अपने दिल से मजबूर हो, जो तुम्हारे दिल की आवाज़ तुम्हारी ज़ुबान पर आ जाती है। जैसे आज कहा कि नींद नहीं आ रही तो मैं आ जाता हूँ। कपाड़िया जी, थोड़ा सब्र रखिए। इस बात को सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई। उधर अनुपमा का कहना, हाँ, अनुज का कहना कि वर्ड के लिए सॉरी बट फीलिंग के लिए नॉट सॉरी। उधर ये सब सुनकर अनुपमा को बहुत बेचैनी सी होने लगी। तभी अनु ने बात को पलट दिया। अनुज ने आज अनुपमा को खाना बनाने के लिए कहा तो अनु को घबराहट होने लगी। खाना बनाने की बात को सुनकर उसके मन में डर बैठ गया है कि कहीं कुछ खाना बनाते समय उसमें कुछ कीड़ा ना पड़ जाए। उसका फ़ोन रखने के बाद अनुज का सोचना बिल्कुल ठीक था कि अनु खाना बनाने से डर रही है। अब देविका और अनुज दोनों ही मिलकर अनु के दिल से ये डर हटाकर रहेंगे, जो वो फिर से पूरे कॉन्फिडेंस से खाना बना सके। आज फिर से अनुज का कहना कि जब हम अमेरिका जाएंगे तो राहुल को भी साथ लेकर जाएंगे। मैं भी यही चाहती हूँ कि अनुपमा एक बार अमेरिका ज़रूर जाए और ये श्रुति जहाँ ना आए और वहाँ जाकर खुद अनुपमा और अनुज इस श्रुति का असली चेहरा सबके सामने लेकर आएँ। आज बच्चों का बापूजी को इतने प्यार से गले लगाना और इतनी प्यारी प्यारी बातें करना अच्छा लगा। बच्चों ने जिद की कि हम आपके हाथ से बना हुआ दूध पीना चाहते हैं, तो वो बनाते बनाते रुक जाती है। बाद में जे त्रिमूर्ति आकर बा को समझाती हैं। फिर बाद में जो ईशानी आती है तो ईशानी को खुश देखकर बापूजी भी खुश हो जाते हैं। पर ये सब पाखी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो वहाँ आकर ईशानी से गलत से पेश आने लगी और उसे थप्पड़ मारने को कहने लगी। तभी अधिक की एंट्री होना बहुत बढ़िया था। उसने कहा कि खबरदार अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो। वेल डन अधिक। अब इस पापा की परी को जे अधिक ही सीधा करके रहेगा, तब देखना कैसे वनराज उछलता है। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि अधिक को ईशानी की कस्टडी मिल जानी चाहिए। जो कभी भी अच्छी माँ नहीं बन सकती। प्री का फिर से पुराने वाला था, इसके बारे में कल ही बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी।
कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलतियों की कभी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग गलती सुधारते नहीं, दोहराते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, फॉर फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। लड़ो अपने हक के लिए, चाहे मुकाबले में आपका अपना खानदान ही क्यों ना हो। आज का एपिसोड देखा, पूरा का पूरा हमारे बुजुर्गों के लिए समर्पित था एपिसोड। देविका अनुपमा भावेश बुढ़ापे को लेकर बातचीत करके चिंतित हो रहे हैं। अनुपमा बाबूजी का समझ आता है, पर तुम्हारा बा को लेकर बात करना हमको अच्छा नहीं लगता है। फिर बा शुरू है अनुपमा। बात तो डिजर्व करती है सुनने का, और वनराज की साइड लो जायज़ और नाजायज़ बातों को लेकर। हमेशा बा अपने बेटे का पक्ष लेती है। बा ने जैसी परवरिश दी है वनराज पाखी तोसू को, उसी का खामियाजा भुगत रही है। अब वनराज बेचारा बना बैठा है, क्यों नहीं कुछ कह पाए पाखी को। और काव्या ने सही समझाया वनराज को, पाखी की गलती ज़्यादा है। ईशानी का ध्यान हम और डिम्पी ही रखते हैं, पाखी बिल्कुल ध्यान नहीं देती है ईशानी पर। और काव्या ने वनराज को सच का आईना दिखा दिया। और बहुत सही कहा काव्या ने कि कल ईशानी अंश कहे तुमसे दूर हो जाओ तो कैसा लगेगा। सही कहा, अलग रहो, आराम से रहो। वृद्धाश्रम की खूबियाँ बता रही है देविका। बा की बातों में बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं लग रही है, बस बाबूजी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बाबूजी दूर जाने की बात कर रहे हैं। बाबूजी, तुम्हारा घर है, तुम क्यों जाओगे? जाना है तो पाखी जाए इस घर से। और बाबूजी ईशानी को लेकर चिंता कर रहे हैं। चली जाओ अनुपमा, बा को लोरी सुनाओ जाकर, बा को नींद नहीं आ रही है। अनुज ने शाह हाउस के बारे में पूछा। डिम्पी ने सब कुछ बता दिया था अनुज को। अनुज कितनी चिंता कर रहा है अनुपमा की। अनुज ने कहा तुम्हें नींद नहीं आ रही है, मैं आ जाऊं? अनुज अपने मन की सब बातें बोल दे रहा है, अच्छा लगा। चिंता में नींद नहीं आती है। बाबूजी बा दोनों उठ गए। और वाह रे वाह, वनराज बेचारा है, वाह भाई वाह। अनुपमा ने बात को घुमा दिया, राहुल की बात करने लगी। और गुलाटी के जाने के बाद अनुपमा है ना शाह हाउस की बिन पैसे की नौकरानी, पर अनुपमा को अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा। अब सही अनुज का पाड़िया, अनु खाना बनाने में डरने लगी है। और बात तुम्हारे घर की औरतें कब किचन में काम करती थीं भाई? तुम चुपचाप बैठी रहो, बच्चे बात से खाने को मांग रहे हैं। बात चली भी, पर पाखी वनराज की बातें याद आ गईं। और त्रिमूर्तियाँ चुपचाप सब सुन रही हैं। अंश ने बा से दूध मांगा। त्रिमूर्तियाँ बाबूजी को अपनी बातों से रिलैक्स कराने की कोशिश कर रही हैं। ईशानी अब बिल्कुल ठीक है, उसको देखकर बाबूजी बहुत खुश। सब बच्चे कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। बा दूध बनाने जा ही रही थी, तभी पाखी का चिल्लाना ईशानी को। हाथ घसीट कर ले गई ईशानी को बाबूजी से छुड़ाकर। पाखी किंजल से भी बदतमीजी से बात कर रही है। और पाखी ईशानी को मारने की बात कर रही थी। तभी अधिक की कड़क आवाज़। सही कहा अधिक कि मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो देखना। अब तुम ही इस बददिमाग पाखी को सही करो, और तो किसी के बस की है नहीं। ईशानी अधिक की गोद में खुश। सब लोग अधिक को देखकर बहुत खुश हो गए। अनुपमा फिर नौकरानी बनकर सब्जियां ढोना शुरू कर दी। और देविका अनु के मन से डर निकाल रही है और कह रही है डांस करने में गलती होने पर क्या डांस करना बंद कर देती हो, छोड़ देती हो? नहीं ना, फालतू की बात मन में मत सोच अनु। और देविका, तुमने यशदीप का नाम कहाँ से ले दिया? वो क्या साथ है अनुपमा के? कहीं से भी नहीं। और अनु से नारियल पानी गिरने वाला था, अनुज ने आकर संभाला। और प्री कैप फिर वही पुराना वाला था। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर, अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में अनुपमा, भावेश, देविका बुजुर्गों के मानसिक स्थिति जैसे बच्चों का दुर्व्यवहार, बीमारी, लाचारी, साथी के खो जाने का डर और चिंता पर यूज़फुल बातचीत करते हैं। बुजुर्गों की शारीरिक स्थिति कितनी कमज़ोर हो जाती है उस पर भी बातचीत होती है।
अनुपमा का कहना है कि जब एक ही पल में परिवार का मुखिया समझने से लेकर परिवार पर बोझ समझने लगे बुजुर्ग, तो आत्मा कांप उठती है। अनुपमा बा और बाबूजी घर के लिए कितना करते हैं ये बताती है, लेकिन ये सिर्फ तुम समझती हो अनुपमा। बनराज जो अपने माँ बाप को भगवान समझता था, आज बनराज के बेगैरत बदतमीज बच्चे बनराज के लिए भगवान हो गए। अनुपमा कहती है कि बुजुर्ग बोझ उठाकर भी बोझ कहलाते हैं, और ये सच्चाई है। ये एक लाइन बाबूजी के लिए सब कुछ कह जाती है। उसी समय ओल्ड एज होम का भी कॉन्सेप्ट पर भी बात करते हैं तीनों, और तीनों फैसला करते हैं कि हम किसी पर भी बोझ नहीं बनेंगे। उधर काव्या बनराज को संभालती है और बनराज हमेशा की तरह विक्टिम कार्ड प्ले करता है। कहता है कि मैं बेटी और माँ बाप के बीच में फंस गया, क्योंकि आज पाखी की बेटी की जान जाते जाते बची। बनराज, तुम्हें बाबूजी का दवाई पिलाना याद है? पाखी की अपनी बेटी के प्रति क्या जिम्मेदारी है याद नहीं है? बेटी बीमार है और माँ सो रही है। अगर पाखी उठकर दवाई दे देती तो बाबूजी क्यों देते? कितना टाइम लगता है दवाई देने में? सिर्फ 2 मिनट। लेकिन जैसा बाप वैसी बेटी, हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर। अभी भी समय है, जाओ बाबूजी के पास, उन्हें संभालो। लेकिन बनराज की सुई फिर अनुपमा पर आकर रुकती है। काव्या बनराज को अच्छी तरह से समझाती है। काव्या कहती है बाबूजी बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं, और उसके बावजूद उन्हें पोती की गालियाँ और अपने बेटे से परदादा परदादी का हक छीनने को मिला। काव्या बनराज को एहसास करवा रही है, लेकिन बनराज की समझ में कुछ नहीं आने वाला। उसकी मेंटलिटी ही ऐसी है। अगर समझ में आता तो अभी बाबूजी के पास जाता। उधर कमरे में बाबूजी फैसला करते हैं कि डिम्पू और टीटू की ठीक से शादी होने के बाद हम तीर्थ यात्रा के बहाने यहाँ से दूर चले जाएंगे। देखा इन लोगों की सपोर्ट करती थी। आज और बाबूजी को ये एहसास भी हो रहा है कि अगर वो यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे टीटू के लिए भी जगह बन जाएगी। बाबूजी की घुटन उनके आंसुओं में बह रही थी, और उन दोनों की हालत देखकर हमारे आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अचानक को याद आता है कि डिम्पी के दुपट्टे पे बॉर्डर लगाना है। बाबूजी कहते हैं अरे भूल क्यों गई, जल्दी लगा दो, कभी डिम्पी भी हमसे नाराज़ ना हो जाए। दोनों का बच्चों के रूठने का डर साफ दिख रहा था। उधर अनुपमा को नींद नहीं आ रही, तो हमारे कपाड़िया जी को कैसे नींद आ सकती है? अनुज ने फ़ोन मिला के हाउस में जो कुछ हुआ उस बारे में अनुपमा से पूछा, क्योंकि उसे डिम्पी से पता चल गया था। अनुपमा कहती है कि वहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन अनुज अपनी अनुपमा को जानता है। उसको पता है कि अनुपमा को जब चिंता ज़्यादा हो जाती है तो वो ओवर स्ट्रेस्ड हो जाती है। अनुपमा के कहने पर कि आज नींद नहीं आएगी, अनुज का फट से जवाब, मैं आ जाता हूँ। लेकिन फिर अनुज बात संभालता है, कहता है कि हम दोनों बात करेंगे तो सो पाएंगे। अनुज को पता था कि अनुपमा चैन से नहीं सो पाएगी, और जब अनुपमा नहीं सो पाएगी तो अनुज को कैसे नींद आएगी? दोनों हैं ही ऐसे, सब कुछ जानते हुए पहचानते हुए भी अलग अलग है। अनुज शायद उस समय अपनी अनुपमा के पास जाना चाहता है, लेकिन कैसे अनुज? आद्या जाने देगी? तुम आद्या को तो समझा नहीं पाते, और अनुपमा कैसे बुलाए तुम्हें? अनुपमा की नज़रों में श्रुति इतनी अच्छी लेडी है, क्योंकि ये सब अनुज तुमने ही उसे बताया है कि श्रुति के हम बाप बेटी पर बहुत एहसान है, हमारा बहुत ध्यान रखती है, और अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है। तो अनुपमा अनुज और आद्या की खुशियों के बीच में कैसे आ सकती है? हाँ, जिस दिन अनुपमा को पता चला कि श्रुति आद्या और अनुज के लिए हार्मफुल है, उस दिन अनुपमा चंडी वाला रूप दिखा देगी। अनुज कैटरिंग के बारे में पूछता है। अनुपमा झिझक जाती है, लेकिन अनुपमा अब खाना बनाने से डर रही है। उसको कॉकरोच कांड से फोबिया हो गया है। अनुज समझ जाता है। जैसे अनुपमा अनुज की आहट पहचानती है, वैसे ही अनुज अनुपमा की हर तकलीफ़ को भी पहचानता है। उधर हाउस में बाबूजी इतने डर गए हैं, कहते हैं कि चाय का कप भी धीरे से रखो। का ध्यान रसोई पर। तभी सभी बच्चे अपनी अपनी डिमांड लेकर बाबूजी और के पास आते हैं, लेकिन आज दोनों इतने बेबस नज़र आ रहे हैं कि हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। बच्चे जिद करते हैं, और तभी तीनों देवियाँ के पास आके मोटिवेट करती हैं और हल्का फुल्का माहौल बनाने की कोशिश करती हैं। और ईशानी
उसी समय आती है और बाबूजी को जय श्री कृष्ण बोलती है और बाबूजी से लिपट जाती है। लेकिन तभी पाखी आती है और ईशानी पे गुस्सा होती है और सख्ती से अपनी तरफ खींचती है। इसको तो तरस भी नहीं आता अपनी बेटी पर और कहती है कि जब किंजल टोकती है तो उसके टोकने पर कहती है कि आप 4 दिन के लिए आई हैं। अरे पाखी, ये किंजल का घर है, तुम्हारा नहीं है। तुम तो अपने बाप के टुकड़ों पे पल रही हो। पाखी को तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जैसा व्यवहार वो ईशानी से कर रही है वैसा अगर कोई और करता तो माँ बाप खींच के थप्पड़ लगाते। और तभी अधिक की एंट्री और अधिक से ईशानी लिपट जाती है और फिर अधिक का गुस्सा 7वें आसमान पर। उधर देविका और अनुपमा सब्जियां खरीदते हैं और खाने की बात आने पर फिर अनुपमा का डर बाहर आ जाता है और देविका समझ जाती है और देविका गुस्से से प्यार से उसे समझाती है। तभी अनुज अनुपमा के हाथ से गिरता नारियल संभालता है। वैसे मैं अनुपमा का हाउस में जाकर काम करना पसंद नहीं करती, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि रसोई अनुपमा बनाए और उसमें सिर्फ अनुज उसकी मदद करे, या हो तो सिर्फ देविका भी और कोई नहीं। इससे अनुपमा का फोबिया भी ख़त्म होगा और हमें मान मूवमेंट भी देखने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। हेलो नवीन सर जी और अंजू जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो हमने देखा, आज कल के टॉपिक को लेकर बात चल रही थी। अनुपमा भावेश के आ जाती है और देविका भावेश से बातें कर रही थी बापूजी को लेके, आज के हालात को लेके, और जो अनुराज ने किया, पाखी ने किया और जो ईशानी के साथ हुआ, वो सब के बारे में बात करी अनुपमा। अनुपमा का कहने का मतलब है कि लोगों का बुढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी है, ऐसा लोगों का मानना है, पर मैं उसको लगता है कि बुढ़ापा सबसे बड़ा डर है। हाँ, मुझे भी लगता है कि बुढ़ापा सबसे बड़ा डर है, क्योंकि आने वाला पता होता है कि कैसा आएगा। बुढ़ापा आने वाला होता है कि क्या क्या चेंज आएंगे, क्या क्या होगा, तो डर बना रहता है। वो एक हम दूसरों के जब अनुभव देखते हैं तो भी एक मन में डर आ जाता है। डर ही सबसे बड़ी बीमारी भी है। यहाँ ये बातें अच्छी लगी। फिर वनराज के लिए कहना कि वनराज तो इतना अच्छा बेटा, सब भले वो कैसा भी इंसान हो पर एक अच्छा पिता है, बेटा है। तो आज वनराज ने वाकई में झुठला दिया इस शब्द को कि वो एक अच्छा बेटा भी है। आज उसने अपनी बेटी के लिए सोचा, उसने आज अपने पिता के लिए नहीं सोचा। बहुत बुरा लगा मुझे। डांट सकता था, जबकि क्लियर था वो उसकी बेटी कैसी है वो ये भी जानता था। पर अच्छा लगा, तीनों ने एक संकल्प लिया कि हमें अपना बुढ़ापा कैसे जीना है। ये हर किसी की प्रिपरेशन होनी चाहिए अपनी लाइफ को लेके कि हमें अपना बुढ़ापा कैसे रहना चाहिए। किसी के भरोसे पे नहीं, किसी पे विश्वास करके नहीं, विश्वास है नहीं, किसी के भरोसे पे नहीं कि कल वो मुझे पूछ लेगा, वो मुझे कर लेगा या फिर वो मेरा कर देगा। नहीं, हम नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं, इस भरोसे पर नहीं रह सकते। हमें अपना कल का भविष्य भी सोच के रखना है कि हमें कैसे अपनी लाइफ को जीना है। अभी से उसके लिए प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है गाइड। आज मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, पर मुझे तो लग रहा है ऐसा। और दूसरी बात है कि यहाँ पे देवी का पत्नी का फर्ज, काव्या पत्नी होने का फर्ज निभा रही है। वनराज को तो देखो भाई, नखरे इस बंदे के, गलती करेगा और फिर सिंपत्ति भी गेन खुद ही करता है। यह ऐसे बैठा है जैसे बेचारे को से तो कुछ समझ में नहीं आता। बहरा भी है ये, अंधा भी है ये, गूंगा भी है ये, तो कुछ नहीं है, ये दिखाना चाहता है। जबकि दिख रहा था, सामने से सब दिख रहा था कि उसके पापा और उसके बाबूजी ने क्या क्या किया, कैसे पाला, कैसे उसने बच्चों को दौड़ दौड़ के देखा है उसने। अनुपमा ने समझाया। ऐसा नहीं कि अनुपमा की बात वनराज को समझ में नहीं आती है, पर वो क्या है, अनुपमा को नीचे कैसे दिखाना है और अनुपमा के सामने हार कैसी माननी है। अनुपमा के सामने हार कैसे मान ली, जो 2 दिन से 4 दिन से अनुपमा को परेशान करे जा रहा था, तो आज ऐसे अनुपमा की बातें क्यों मानेगा। यहाँ काव्या अपना काम करती है, काव्या समझाने की कोशिश करती है। बापू जी का सीन दिखाया, वो भी अच्छा लगा कि कल बोलती है कि आप अकेले नहीं जान देंगे, हम दोनों जाएंगे, हम अकेले नहीं जाए, आप अकेले नहीं जान दोगे। बाद में बाप को रियलाइज़ होता है कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। टिम्पल और टीटू की शादी है, तो उनकी खुशी में हम मातम में नहीं बदल सकते। हमें अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम बच्चे चाहे कैसे भी हो, हमें जीना होगा। हम वो एक निश्चय भी कहते हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, इन पर बोझ नहीं बनेंगे। अब वो बाद में बताएंगे क्या होता है। तो पर यहाँ पे बापूजी और ये फिलहाल कुछ गलत करने का, जान देने की उन्हें प्लानिंग छोड़ दी। तो जो अनुपमा के मन में डर रहा था कि आज का दिन अच्छा निकले, तो बापू जी सो गए। पर बापू याद आ जाता है कि मुझे तो ओढ़नी में गोटा डालना, देखो बुढ़ापा ही, देखो चिंता, अपना प्यार। कभी यही डिम्पी के साथ बाका बिल्कुल जमता नहीं था, बंद डिम्पी
कि खुशी के लिए बा सब कुछ करने लगती है। बा शांत रहे तो भी परेशानी होती है हमें, और बा बोले तो वो बहुत ज़्यादा होती है। पर जब नहीं बोलती है ना, तब बा को है ना ऐसे देखने की आदत पड़ गई, तो बात सुबह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। शांत थी, कुछ बोल नहीं रही थी, और बात कर दे कि किसी ने कुछ भी काम किए नहीं, बच्चे को दूध देना है, ये करना है, कुकर से सीटी का आवाज़ नहीं है। एक बुजुर्ग है ना, इतने सालों से जो एक औरत कहती है ना, उनको इन सब चीज़ों की आदत होती है। पर आज घर में माहौल शांत, बच्चा है, बच्चों ने बा से दूध की फरमाइश की कि बा आपके हाथ का मसाले दूध ही अच्छा लगता है, और वही अच्छा लगता है। बच्चे वाकई में बड़े क्यूट है। यहाँ तीनों समझाने की कोशिश करें बाबा जी को कि आप ऐसा मत रहिए, आप ऐसा मत करिए, आपको काम करना है, और आपको बुढ़ापा, इतना भी बुढ़ापा नहीं आया आपको, ये वो है ना। बा को खुश करने के लिए, बापू जी को नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल कंडीशन में रखने के लिए ये सब तीनों कोशिश करें अपने तरीके से। यहाँ ईशानी भी आ जाती है, बड़ी क्यूट ईशानी आके बापू जी को जय श्री कृष्ण बोल के गले लगती है, और फिर बहुत अच्छे से अपनी तरह से बा से दूध भी मांगती है। यहाँ पाखी फिर से आ जाती, जली भुनी पाखी आ गई, फिर से बदतमीजी शुरू कर दी, और मैं सब करूँगी ईशानी का, सब मुझे करना है, तुम्हें तुम्हारा स्टडी, तुम्हारा सब मैं देखूँगी, किसी से कोई ज़रूरत नहीं मांगने की। यहाँ पाखी कोई बड़ी बात नहीं करी, कोई बदली नहीं है ये अनुपमा और वनराज की बात सुन के ही गड़बड़ी करती है, ताकि कल में अधिक को कस्टडी ना मिल जाए। अगर ये पाखी ऐसे करेगी तो ईशानी से भी हाथ धो बैठेगी, डर है इसका, इसलिए हरकत ऐसे कर रही है। और ईशानी अब मान नहीं रही है, तो उसको डराने धमकाने की कोशिश। माँ तो कभी बन नहीं पाई, पता नहीं क्या ऐसी इंसान है। यहाँ अधिक भी आ जाता है ना यहीं पे। पर इसके पहले रात का एक सीन हो रह गया, अनुज और इसका। अनुज कॉल करता है, डिम्पी से पता चल जाता है ईशानी के बारे में, पूछता है वो अनुपमा से कॉल करके, तो दोनों की बातें। आज अनुज की हालत ऐसी है, कहना कुछ और चाह रहा है, बोल कुछ और रहा है। अल्लाह बहुत बार अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। उसका जो कश्मकश, उसका प्यार दिखा रहा है, अनुपमा भी समझ रही है। पर यहाँ वो बोले तो बोले, क्या करे तो करे क्या। टॉपिक चेंज किया, राहुल की बात की, उसके बाद कल के कैटरिंग की बात की, खाने की बात की। अनुज कह रहा है कि तुम बना सकती हो, तुम बना लो। तो वो कहती नहीं, मैं क्यों बनाऊँ, वनराशिया का काम है, देखेंगे किसी और से, बावर्ची से बनवा लेंगे। यहाँ अनुपमा संभाल नहीं पाती अपने आप को, और वो फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट एरिया में भी दिखाया अनुपमा और देविका मार्केट में सब्जियाँ ले रही होती शाह उसके लिए। वहाँ उनकी बातें, वही खाना बनाने को लेके अनुपमा का डर। देविका एक दोस्त, सच में देविका को देख के ना एनर्जी आती है, एनर्जी ग्रेन करती है देविका। यहाँ देविका बहुत अच्छे से समझा रही है, कह रही है कि हम हैं तेरे साथ। अनुज भी वहाँ पहुँच जाता है, नारियल पानी गिराने से बच जाता है। तो आने वाला सीन अभी देखना होगा कि अधिक कैसे क्लास लगाता है इसकी पाखी की, कैसे वो इनसे भिड़ता है, और कैसे अनुज अनुपमा की लव स्टोरी शुरू होती है। आने वाला वक्त तो फैंटास्टिक होने वाला है, देखते आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच नवीन सर जी, थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच माई ऑल फ्रेंड। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। नवीन सर, आपको भी आज का एपिसोड देखा, अच्छा भी लगा, नहीं भी अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि दोनों सिस्टर, अब भावेश के लिए तो जैसे अनुपमा है वैसे देविका है, तो दोनों सिस्टर भावेश के साथ बैठती हैं, बातें शेयर करती हैं, बातें समझाती हैं। और ये बात तो सही है कि आदमी का जब उम्र हो जाता है तो स्पेशली उन्हें अलग ही हो जाना चाहिए। चाहे वो ओल्ड एज होम चले जाए, चाहे वो तीर्थ ही करे, कि कम से कम अपने फैमिली से दूर रहेगा। तो ये तो रहेगा ना कि 6 महीने में एक बार दादा दादी आए और परदा दादी आए, चलो मिल के आता हूँ, चलो उससे बात करता हूँ, तो उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग रहेगा। लेकिन आजकल के जो पोता पोती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे पोता पोती ऐसे ही होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो चीज़ दिखाया गया, वो चीज़ बहुत जनरली अच्छा लगा देखकर कि तीनों जन बात करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग का जब ज़िंदगी चालू होगा ऐसा, तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे कि ओल्ड एज होम चले जाएंगे और किसी पे बर्डन नहीं बनेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा देखकर, सोच के। और फिर किचन में जाना, किचन में काम करना, अनुज का कॉल आना, अनुज की जो बेबसी, बहुत प्यार, वो बस नहीं, कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। वो कहते हैं ना रूहानी प्यार, वो है कि चाहकर भी उसका मुंह बंद नहीं होता है। जैसे बोलते हैं कि मैं आ जाऊं क्या, तुम बोलो तो मैं पूरा दिन तुम्हारे पास ही रह जाऊं,
तो मतलब बहुत सारा। और अभी तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि आध्या को साइड करते जा रहे हैं और आध्या को सामने दिखती नहीं है, बस वो प्रोग्राम में दिखती है। और जब भी वो बाहर निकलता है फैशनेबल ड्रेस पहन के या अपना घर वाला ड्रेस पहन के, तो अनुपमा से ही मिलता है। तो कुछ टाइम अनुपमा के साथ टाइम स्पेंड कर लो यार, ये अमेरिका में तो लोग चिपकी रहती है। तो वो अच्छा लगा। और कहना है कि काव्या और वनराज रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं, काव्या जैसे समझा रही है। अरे तुम्हारे समझाने से काव्य क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। वो टिट्टू और डिम्पी का शादी को ख़त्म करना चाहता है, मतलब कि तोड़ना चाहता है, इसलिए उस तरफ फोकस है उसका, इस तरफ फोकस नहीं है। अगर मेरे पापा होते और सच में मेरे हस्बैंड ये ट्रैक देखे तो बोले कि मेरे सामने वो बेटी आके खड़ा होके बोले ना कि पापा मेरी गलती नहीं है, तो मैं उसी समय अपनी उस बेटी को मानूंगा कि मेरे पापा मम्मी के बीच में कुछ मत बोलना, तुम्हारी गलती है। तो ये चीज़ दिखाना चाहिए मेकर्स को। और सॉरी तो दैट्स इट कि आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, तो मेकर्स भी क्या करें। और अच्छा लगा बापू जी को, बा को याद आया कि ये तो पीला चुनरी में जैसे बोलते हैं ना गोटे लगाना, मतलब हम लोग मारवाड़ी में बोलते हैं पीला गोटे लगाना, कि जो हम लोग पल्ला में एक डिज़ाइन वाला जो कोटा लगाते हैं, वो गोटे लगाए नहीं गए थे, तो वो बोले कि मैं रात में कर दूंगी कि पहन लेगी डिम्पी। तो वो चीज़ देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि बापूजी और बा मिल के करते बनाते हैं, और उसी समय बोलते हैं कि हम लोग भी ऐसा करेंगे कि डिम्पी की शादी होने के बाद हम लोग भी कहीं चलेंगे। तो ये बात तो जाहिर है कि जब कोई केयर ही नहीं करता है, जब कोई इतनी बड़ी बड़ी बात करता है, तो तकलीफ़ होनी ही है। और स्पेशली वनराज को ये सोचना चाहिए कि बापूजी पोता पोती नहीं है, वो परदादा दादी है, मतलब पर नाना नानी है, पर दादा दादी है, उनका राइट है। बोलते हैं ना मूलधन से ब्याज धन बहुत अच्छा होता है, तो ब्याज है वो, बच्चे ब्याज धन है कि उन्हें प्यार नहीं करेंगे तो किससे प्यार करेंगे, अपने बेटा बेटी से, अपने बेटे बहू से, या अपने पोता पोती से। पोता पोती के जो बच्चे होते हैं उनको प्यार करना बहुत सौभाग्य की बात होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे जो दीदी, मैं बहुत फक्र के साथ कहती हूँ कि आज जाके मेरी नानी का अभी जस्ट 2 साल हुआ डेथ को, और मेरी बेटी भी हो गई थी, मेरा बेटा भी हो गया था, और मेरी बहन भाई के बच्चे भी हो गए थे, और भी दीदी से लोग के भैया लोग के बच्चे भी हो गए थे। तो क्या ये हम लोग के पूरे फैमिली वाले बोल रहे हैं कि नानी जी को कि सोने की सीढ़ी चढ़ के गई है। मतलब कितनी बड़ी बात है ये सब जो चीज़ होता है। बड़ों को सम्मान देना, इज्जत देना, हम लोग खुद काब गए हैं। देखो काश अभी और होती, काश अभी और होती तो नानी जी मामी जी लोग बोले बेटा काश काश क्या, उम्र होता है बेटा, उम्र के हिसाब से। और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे नानी जी का वन वन था, वन बोलते ना 100 होता है, 105, उससे ज़्यादा भगवान कितना देंगे हम लोग को। तो बहुत अच्छा लगा देखकर। ये आज हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मेरी नानी इतना दिन तक जी, बहुत खुशी हुई मुझे। और ये चीज़ और कहना पड़ेगा कि अधिक आया अब अधिक क्लास लेगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि खबरदार मेरी बेटी के साथ ऐसा किया तो बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से वो बदतमीज़ी कर रही थी, बापूजी के हाथ से छीन रही थी ईशानी को, और प्लस तीनों बच्चे मोटिवेट करते हैं कि चलिए ना दादा दादी ऐसे करते हैं, और दादी बा और बापूजी कहते हैं कि बेटा हम लोग को काम है, अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो तीनों जो है काव्या, किंजल और डिम्पल, तीनों जन बोलते हैं बापूजी खेलिए ना, क्या बात है, करिए ना, आप नहीं करेंगे तो हम लोग के साथ खेलिए, हम लोग को बताइए क्या काम है, हम लोग कर लेंगे, आप बच्चों के साथ खेलिए ना। तो वो अच्छा लगा देखकर कि भले वो तीनों जन कितनी भी रूड हो या कैसे भी हो, लेकिन जब फैमिली की बात आती है, बच्चों की बात आती है, तो वो साथ खड़ी होती है। और मेरी देवी माँ अनुपमा के लिए बोलते हैं यार कमज़ोरी कमज़ोरी मत लाओ। और सच में पेशेंस का एक लिमिट होता है, हर बार उसके पेशेंस को जस्टिफिकेशन किया जाता है। इस बार सच में देखकर ख़राब लगा, जो अनुपमा हमेशा हारती नहीं है, आज वो बोलती है हमको डर लग रहा है खाना बनाने में। तो अनुज भी समझ लिया, देविका भी समझ लिया, अनुज भी सोचा कि ये शायद डर गई है बनाने के लिए, इसको जस्टिस दिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर अनुपमा को इस बात के लिए जस्टिस मिल जाता है तो उसके अंदर जो मोटिवेशन कम हो गया है वो आगे निकल जाएगा कि नहीं मैंने जो किया था वो सही था,
गलत नहीं था और मैंने साफ किया था, उसके माइंड से वो नेगेटिव थॉट्स निकल जाएगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें कि वो नारियल गिरता है, डाब गिरता है, जैसे बोलते हैं ना नारियल पानी गिरता है और नारियल पानी को पकड़ता है। अब कल का देखते हैं क्या कितना अच्छा रोमांटिक दिखाया जाएगा। बातें करना, गरम गरम चाय पीना और ये सब दिखाया जाएगा, अधिक का दिखाया जाएगा। तो इसके लिए आगे की स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी मैम। एंड थैंक यू, मोस्ट थैंक यू। और हमारी सारी बहन वो बालाजी अजी लोग सब मेरे को बोली थी कि आप कैसे हो, नमस्ते बोल रही थी, तो मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज मैं काफ़ी दिनों बाद किचन में घुसी हूँ और खाना बनाई हूँ। इसीलिए मैं सबको इनवाइट कर रही थी कि आ जाओ मेरे साथ खाना खा लो। काफ़ी दिन बाद, कम से कम 8 महीना हो गया मैम, जब से बीमार हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, बेबी अभी आने वाला है जो है, तो कोई काम करने देता ही नहीं था। तो आज कोई नहीं था, स्पेशली मैं अपने लिए तो कुछ बनाऊंगी तो वो बनाने वाली आई थी, उसको मना कर दी थी कि नहीं मैं खाऊंगी नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। तो मैं खुद बनाकर अपने हाथ से बना हुआ खाना खाई, तो मुझे सुकून मिला। इसीलिए मैम सॉरी इसके लिए मैं सबको ओके बाय मैम, थैंक यू, मोस्ट लवली। हेलो अंजू जी एंड नवीन जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था। जब अनुपमा, भावेश और देविका बुजुर्गों के बारे में बात करते हैं, वो बातचीत तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। उधर हमने देखा कि काव्या वनराज के पास आती है और वो वनराज उससे कहता है कि मेरा सांस बहुत भारी हो रही है, तो वो उसको समझाती है। काव्या कहती है कि गलती तो इसमें सिर्फ सारी की सारी पाखी की थी और बापूजी को इतना कुछ सहना पड़ा। क्या पाखी उठ के दवाई दे नहीं सकती थी? चलो उसको समझाती। उधर हमने देखा कि बापूजी और बा जो है आपस में बात करते हैं। बा कहती है कि हम तो मर भी नहीं सकते, क्योंकि हम खुशी के माहौल में जो है मातम नहीं डाल सकते हैं। तो बापूजी कहते हैं कि हम जो है शादी के बाद उसके यहाँ से ना तीर्थ करने के बहाने यहाँ से चले जाएंगे और कहीं और जाके हम लोग रह लेंगे। उधर अनुज फ़ोन करता है अनुपमा को, तो वो फ़ोन उठाती है, वो पूछती है कि छोटी ठीक है? तो वो कहता है हाँ ठीक है। तो वो पूछता है कि उधर शाह उसमें सब ठीक है? वो तो अनुपमा पूछती है कि आपको कैसे पता? तो वो कहता है कि डिम्पी से बात हुई थी तो उससे सब बात पता चली है। तो वो कहती है कि वो अनुज कहता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है? कह रहा है नहीं। तो वो कहता है मैं आ जाऊँ? ये सीन देखो तो सबकी हंसी छूट गई यहाँ पे। तो वो खैर अनुपमा जो है बात बदल देती है कि राहुल के बारे में कुछ बात करती है। उधर हमने देखा कि फिर बड़ी मुश्किलों से बापूजी को सुलाती है और वो थोड़ी देर में खुद उठ के बैठ जाती है। तो पूछते हैं कि क्या हो? तो कहते हैं कि मैंने उसमें गोटा लगाने की बात कर दी थी। तो खैर वो दोनों मिलके अपना वो करते हैं। जब सुबह होती है तो वो सब सारे बच्चे उठ के आते हैं और बा और बापूजी से कहते हैं कि बा हमें दूध दो। तो बा मना कर देती कि मैं और बापूजी कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं, तो आप जाके अपनी मम्मी से बोलो कि वो तुम्हें दूध दे देंगी। और उधर अंश कहता है बापूजी से कि आप बॉल डालो और जो है मैं ना बैट से खेलूँगा। बापूजी एक बार को खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन वो फिर बैठ जाते हैं वापस, दोनों के दोनों बैठ जाते हैं कि जो है एक बार तो जैसे पहले वो करते थे कि जो है जैसे वो पहले बच्चों का काम करते थे, ऐसे उनको लगता है कि हम अभी भी हम, लेकिन उनको फिर वनराज की सारी बात कही कि आप जो है बच्चों से दूर रहिए, जो भी काम करेंगी वो भी उनकी माएँ कर लेंगी। तो उधर किंजल, काव्या और डिम्पी तीनों वहीं खड़ी हैं और वो जो है बच्चे ज़िद करते हैं कि नहीं हमेशा आप तो हमें हमेशा आप ही हमारे लिए उसका
मसाला दूध तैयार करते हैं, दूध तो हम आपके हाथ से ही पियेंगे। इतने में ईशानी भी आ जाती है और उधर तीनों कहती हैं कि जो है काम तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें सुपरवाइज तो आप करोगी, आपको तो करना ही पड़ेगा। किसी तरह से वो तीनों बा को रसोई में चलने के लिए तैयार कर ही लेती हैं। इतने में ईशानी जो है बापूजी के गले लगती है और बापूजी उससे पूछते तो ठीक है ना, तो हाँ करती है। अभी वो बापूजी को लेकर जा ही रही होती ईशानी हाथ पकड़ के, इतने में पाखी का वहाँ आना। पाखी ने तो बदतमीजी की, क्या कहें, सारी हदें पार कर दी हैं, सारी की सारी हदें। कहने को वो अपने आप को माँ कहलाती है, तो क्या माएँ ऐसी होती हैं कि ना तो अपनी बच्ची का ध्यान रखना है ना उसके लिए। अब वो कहती है कि आज से सारा तुम्हारा सारा काम मैं करूँगी, नहाना धोना खाना पीना जो भी वो उसके सारे काम मैं करूँगी। तो ईशानी कहती है कि मैं तो आपसे ही कहती थी, लेकिन आप जवाब नहीं करते थे, तो मैं डिम्पी मामी से काम करवाती थी। तो पाखी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि ज़्यादा बोलोगी तो मैंने 2 थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे को। जिस तरह से आज पाखी ने ईशानी का हाथ बापूजी के हाथ से खींचा, वो सीन तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। पाखी इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है कि हद से ही ज़्यादा। तो उधर इतने में अधिक वहाँ आता है, तो और वो कहता है कि खबरदार जो किसी ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। इतने में ईशानी उसके पाखी का हाथ छुड़ाकर और अधिक के पास आ जाती है। उस वक़्त जिस तरह से अधिक ने पाखी को देखा है गुस्से में, तो जो है पाखी की तो सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। लेकिन मुझे एक बात समझ में कि जिस तरह से उसको पाखी ट्रीट कर रही है ईशानी को, उधर हमने देखा कि वो देविका उससे पूछती है अनुपमा से कि शाहज की कैटरिंग कौन करेगा। तो वो कहती है कि मेरे को नहीं पता, कि तू बना ले भाई। तो वो मना कर देती है कि जो है मैं नहीं बना सकती, कभी कुछ गिर विर गया, कुछ कीड़ा मकोड़ा गिर गया तो कैसे होगा। यही बात वो अनुज भी उससे पूछता है कि भाई अब तो खाना तुम बना लो, तो वो मना कर देती है। उसको भी लगता है कि जो है अब इसको अनुपमा को अंदर डर बैठ गया है। तो मुझे लगता है अब ये जो है अनुज और देविका मिलकर अनुपमा का ये सारे डर दूर करेंगे। लेकिन ये जो है पाखी जिस तरह से मैंने पहले भी बोला था अभी कि जिस तरह से ट्रीट करती है, ऐसा लगता है कि जैसे ईशानी कोई जीती जागती गुड़िया है ही नहीं। वो तो बिल्कुल उसको डॉल की तरह समझते हैं कि जैसा जिसको जैसे चाहे नचा लो, जैसे चाहे उसको कर लो, खेल लो उसके साथ, उसमें कोई इमोशंस ही नहीं है। क्या माएँ ऐसी होती हैं? माएँ तो अपने बच्चों के लिए, चाहे वो एडप्टेड हो चाहे वो खुद के बच्चे हों, अपने लिए उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार होती हैं। डिम्पी भी तो उसी घर में रहती है, उसने अंश की खातिर कितने समझौते किए हैं। क्या पाखी को ये सब दिखाई नहीं देता? कुछ तो सीखे किसी से कुछ तो सीखे। पर उसने तो सिर्फ गलतियाँ अपने भाई की तरह, तोशू की तरह गलती तो करना सीखा है। कहाँ कुछ सूझता है उसको, चाहे उसको कोई भी कुछ भी समझा ले। अभी अनुपमा ने उसको कितना समझाया कि जो है तू सुधर जा, नहीं तो तेरी बेटी को कस्टडी अधिक को मिल जाएगी। ये बात तो उसने अनुपमा ने वनराज को भी समझाई थी, लेकिन ना वनराज को समझ में आती है कोई बात, ना पाखी को, ना ही तोशू को। बा अब थोड़ी बहुत सुधरी हुई दिख रही है। यह तो जो बा ने वनराज की हाँ में हाँ मिलाई है, जो अनुपमा के साथ उसने गलत व्यवहार किया है हमेशा, तो उसका अब उसके कर्म उसको लौट कर आ रहे हैं। अभी तो वनराज की बारी है। ये जिस तरह से आजकल बच्चों को ट्रीट कर रहा है, क्या बुढ़ापा इसका नहीं आएगा है? तो क्या ये जो आज अपने माँ बाप के साथ इसने व्यवहार किया, तो कल के इसके बच्चे इसके साथ नहीं करेंगे? इसके जैसे ये हमने इसको ईशानी, अंश,
माही और परी वो बाबूजी से दूर कर रहा है, तो क्या वो इसके बच्चे इससे दूर नहीं करेंगे? पाखी और तोशु वनराज को दूर नहीं कर देंगे अपने बच्चों से? ये क्यों सोचते क्यों नहीं है कि वो कुछ बोलने से पहले कि हम जो बोलेंगे, जो हम कर रहे हैं, उसका क्या असर होगा? बुढ़ापा तो उसके वनराज के पास भी वनराज को भी आएगा, तब क्या करेगा? रिकैप हमने देखा वही पुराने वाला था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरा सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अंजू जी, कल आपके सारे वीडियो देखे थे कि मिल गया बाको उनके कर्मों का फल बेटे के मुंह में, और उसका वो वीडियो आपका मेरे एकदम दिल को छू गया। और सुसाइड एक वीडियो था आपका कि सुसाइड अटेम्प्ट के बाद बापूजी ने लिया बड़ा फैसला, बाद देगी उनका साथ। एक वीडियो था आपका कि ईशानी की भलाई के लिए अनुपमा देगी पाखी के खिलाफ गवाही, वो अधिक का साथ देगी। ये वीडियो बहुत अच्छा था। और आज का पहला वीडियो आपका देखा कि वनराज नहीं, अधिक सिखाएगा इस बदतमीज़ पाखी को तमीज़ का पाठ। ये वीडियो भी आपका बहुत अच्छा था अंजू जी, कि अभी अधिक को अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। और उसी समय उसकी एंट्री हुई जब पाखी अपनी बच्ची को डांट रही थी। और मैंने आपका वीडियो देखने के बाद धारावाहिक देखा, धारावाहिक की में अनुज ने आज धीरे से पर सब कुछ अनुपमा से कह दिया कि तुम्हें अभी परेशान होगी, और वहाँ पे वो गुलाटी छोड़ के चला गया है तो कैटरिंग कौन करेगा, तुम खाना बना लो। अब अनुज को चिंता हो रही है अपनी अनुपमा की, मैं वहाँ आ रहा हूँ। धीरे धीरे करके अनुज ने अब सारी फीलिंग्स अनुपमा के सामने बता दी। लेकिन अनुज, अगर जब तक आप श्रुति और आद्या को नहीं समझा लेते, श्रुति का साथ नहीं छोड़ते और आद्या को नहीं समझाते कि वो जो अपनी माँ के साथ कर रही है वो गलत है, तब तक आपकी अनुपमा आपकी फीलिंग को समझकर भी नज़रअंदाजी करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और आज अनुपमा की बात मेरे दिल को छू गई, भावेश भाई और देविका की, इन लोगों के बीच में, कि हम बुज़ुर्ग हैं तो हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे, और साथ में रहने से तो अच्छा है कि अलग हो जाए और वृद्धाश्रम वगैरह या ऐसी कोई जगह में जाएं जहां हम अपनी हम उम्र के लोगों से मिलकर अपने दुख दर्द को भी शेयर कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। और मन चाहा तो हफ्ते में एक आध बार आकर मिल सकते हैं अपने परिवार से। अंजू जी, आज के एपिसोड से मैं एक बात कहना चाहूँगी। हालांकि मेरे तो भाई भाभी बहुत ही अच्छे थे, मेरे तो पापा के बहुत सालों तक उन्होंने सेवा की है, लेकिन पहले के ज़माने के लोग ऐसा कहते थे कि अपनी प्रॉपर्टी अपने जीते जी कभी अपने बच्चों के नाम पे मत करो। अभी तो बापूजी ने अपनी प्रॉपर्टी वनराज के और उसके बच्चों के नाम की भी नहीं है, तब बापूजी को वनराज शाह ये सुनाता है और बाद में गिल्ट महसूस कर रहे हो वनराज शाह, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अभी काव्या से जो वनराज शाह की बातचीत हुई उसमें कह रहा है कि पाखी का माँ की तड़प देखी नहीं गई मुझसे, इसीलिए तब काव्या ने धीरे से पर बड़े दृढ़ निश्चय के साथ बता दिया कि पाखी गलत है और ईशानी को वो बिल्कुल भी नहीं संभालती, कि बिल्कुल केयर नहीं करती। अगर उसने ये दवाई खुद दे दी होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती थी। वनराज शाह ले दे के अभी भी कह रहा है कि अनुपमा मुझे सुना के गई और ऐसा कह के गई कि मैं अपने बापू जी की चिंता नहीं करता हूँ। वनराज शाह, अगर आपको अपने बापू जी की चिंता होती तो अभी भी काव्या की बात सुन लो, क्योंकि काव्या ने ये सच कहा है कि पाखी तो अभी सो गई होगी जाकर अपने कमरे में, और बापू जी अभी रो रहे होंगे, और बापू जी ने एक निश्चय ले लिया है, एक फैसला कर लिया है अपने लिए कि वो डिम्पल और तपिश की शादी के बाद इस घर को तीर्थ छोड़ के चले जाएंगे।
बापूजी ये गलती मत करना, अगर जाना है तो पाखी से बोलिए कि वो यहाँ से जाए, या वनराज से कहिए तू निकल मेरे घर से, मेरा घर है, और तुम लोगों का जब मन हो तब यहाँ आ जाना। उधर बच्चे एक एक करके और आधी रात को उठकर बा ने डिम्पल की चुन्नी पर वो लेस लगाई। ये सीन देखकर बहुत दिल दहल गया कि आज भले बात कैसी भी है, लेकिन आज बापू जी को देखकर सच में आँख में फिर आंसू आ गए। अंजू जी, ऐसे दिन कभी किसी बुजुर्ग को ना देखने पड़े, यही दिल से इच्छा है मेरी। लेकिन हाँ, इतना है कि ये अनुपमा की बात ये भी सही है कि अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों से गलत व्यवहार करते हैं तो हमें ये भी याद रखना होगा, हम भी दिनों दिन बड़े हो रहे हैं तो हमारे साथ भी हमारे बच्चे वही व्यवहार करेंगे। वनराज शाह आज अपने बेटी के मुंह में आके आपने बापू जी को कह तो दिया है, और बापू जी बच्चों के दूध मांगने पर खींचे तो चले आए, भाव विभोर तो हो गए, लेकिन फिर पीछे कदम हटा लिए। वनराज शाह के शब्द याद आते ही, पाखी के शब्द याद आते ही, फिर भी काव्या, किंजल और डिम्पल ने उन्हें किसी भी तरह से मनाया। तो हालांकि इनका इरादा गलत नहीं था, अच्छा लगा, लेकिन ये त्रिमूर्ति तुम तीनों जाओ बा के साथ में और हमारे साथ में आप काम करिए, हमें आप सलाह काम हमको बताइए, हम करेंगे। इस तरह से बोलती तो अच्छा लगता, लेकिन काम आप लोग करेंगे ये थोड़ा बोलना मुझे अजीब लगा इन लोगों का। खैर, और पाखी एज़ यूज़ुअल अपने असली स्वभाव में फिर आ गई। ईशानी आई पर नाना पर नानी के पास में, उनके पास आते ही चलो आज से तुम कुछ भी मांगोगी मुझसे मांगोगी, इनमें से किसी के पास भी नहीं मांगोगी। पाखी थोड़ा सा ये ज़रा प्यार से बोला होता तो शायद ईशानी पर अलग असर होता, लेकिन उसको डरा धमका कर ले जा रही थी। उसी समय अधिक की एंट्री। अब पाखी, तुम्हें भी पता चलेगा कि कितने मन में 100 होते हैं। ये मतलब वो एक हमारे यहाँ कहावत है, एक मन यानी 20 किलो का होता है, तो एक मन में 100 किलो में 5 मन होते हैं, ये तुम्हें भी पता चलेगा। अब पाखी, तुम्हें ईशानी को संभालो, और डिम्पल, काव्या, किंजल, तुम लोग कुछ भी मत करना इसके लिए, ये तभी सीधी होगी, और इसको इग्नोर करो सब, तभी इसे पता चलेगा कि इसने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। और वनराज शाह, अगर ज़रा सा भी गिल्ट हो, ज़रा सा भी अपने उस पर हो, तो अपने बापू जी से आकर माफ़ी मांगो। और बापू जी ये कह रहे हैं कि अब हम ऐसे कोई भी गलती नहीं करेंगे कि हमारे बेटे को अपने बच्चों या हम में से किसी एक को चुनना पड़े। लेकिन ये बापू जी, आप लोग गलत हैं यहाँ पे। अभी ये घर आपका है, तो आप वनराज शाह और उसके परिवार को कहिए, जाओ तुम लोग यहाँ से, अपना रास्ता नापो, हम बूढ़े बुढ़िया यहाँ पे देख लेंगे। आप लोग क्यों घर छोड़ के जा रहे हो, ये मेरी समझ में नहीं आई। ये अगर बापू जी घर छोड़कर जाते हैं तो ये गलत होगा मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और सॉरी, कल भी मैं आपके किसी के कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और आज मैं दूंगी आपके सबके कमेंट के जवाब। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए और इतने मोटिवेशन कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। कल के आपके रिव्यू, सुसाइड अटेम्प्ट के बाद बापूजी का बड़ा फैसला, बा देगी साथ, और दूसरा ईशानी की भलाई के लिए अनुपमा देगी बाकी के खिलाफ गवाही, तीसरा मिल गया बा को पुत्रमोह का फल, कर्मा रिटर्न। और आज का एपिसोड, सही कहा, बूढ़ापे से बढ़कर कोई डर नहीं है, ये तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिन बातों को जवान लोग सोचते तक नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कल हम भी उसी जगह पर होंगे। बुढ़ापा, दूसरा बचपन जीते हैं। हाँ भावेश, वनराज ने ये सब कहा, कैसा बेटा है, तो थप्पड़ लगाती पाखी को। दो अनुपमा
तब पता चलता। कटु सत्य है कि बुजुर्ग बोझ उठा के भी बोझ कहलाते हैं। तुम तो बेगैरत बेटे हो, खुद की बेटी की गलती नहीं दिखाई। वाह काव्या, इंसान वही कहलाता है जो उसके दिल में होता है, वही कहता है जो उसके दिल में होता है। चिंता होती तो अपनी बेटी को चुप कराते। वाह काव्या, उसे माँ की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता है। तुम अंश के दादा होते हुए भी उसका इतना ध्यान रखते हो, और बाकी उसकी सगी माँ होते हुए भी उसका आधा ध्यान भी नहीं रख पाती है। वेल डन काव्या, सही कहा। बापूजी ही बच्चों के पीछे भागते हैं, ध्यान रखते हैं, और तुमने तो उनसे परदादा और परदादी का हक भी छीन लिया, और बच्चों का ध्यान रखने की उन्हें इस ड्यूटी के बदले क्या मिलता है? पाखी की गालियाँ। वाह काव्या, बापूजी दोनों रो रहे हैं। सही है, देविका वृद्धाश्रम में घर से ज़्यादा खुश रहते हैं, और ये दर्द मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता है। देखते हैं अनु की वनराज संभाल भी पाता है या नहीं। हाँ बा, डिम्पी की खुशी में मातम के आंसू नहीं भर सकते। हम घर के बुजुर्ग अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते। हाँ बापूजी, आप दोनों इस घर से चले ही जाइए, वही अच्छा होगा। अनु, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, नींद कहाँ आने वाली है। मैं आ जाऊं? हाँ कपाड़िया जी, आप चले ही जाइए। अनु को आपकी ज़रूरत है। सारी टेंशन आपकी अनु अपने ऊपर जो ले लेती है। यस, अनु खाना बनाने से डरती है, क्योंकि उसको अब डर लगता है खाना बनाने से। अनुज को ये दिमाग की बत्ती जल गई। अनुज के दिमाग की बत्ती जल गई और उसने ये बात नोटिस भी कर ली कि अनु खाना बनाने से डरती है। माही, अंश, परी बापूजी के पास आए। माही को दूध चाहिए। अंश बापूजी को मैच खेलने के लिए बुला रहा है। परी को मीठी रोटी खानी है। बात करने के लिए उठी लेकिन फिर से बैठ गई। ये सीन देखकर बहुत रोना आया। पाखी और वनराज की बातें बापूजी को गहरा असर कर गई है। वाह काव्या, किंजल, डिम्पी, उन्हें हौसला दे रहे और उनकी हिम्मत बढ़ा रहे। ईशानी आ गई। जय श्री कृष्णा बापूजी। जय श्री कृष्णा बा और बापूजी गले लग गई। और कितनी क्यूट है ईशु, कहती है मुझे जय श्री कृष्णा नहीं कहेंगे। वाह परी, सही कहा। बड़ों का आशीर्वाद हो तो बच्चे को कुछ नहीं होता है, इसलिए ईशानी ठीक हो गई। बड़े बुजुर्ग का घर का आधार स्तंभ होते, इसलिए ईशानी को भी कुछ नहीं हुआ। ये नहीं सुधरेगी। कितनी बेरहमी से ईशानी का हाथ खींच रही है और उसे मारने भी जा रही थी। वाह दी, क्या एंट्री मारी है। खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया है। हाँ देविका, अनु खाना बनाने से डर रही है। जब से वो हादसा हुआ है तब से खाना बनाने से डरने लगी है। वाह देविका, तुम अन्नपूर्णा हो, तुम खाना बनाने से डर नहीं सकती। हादसे होते हैं और अनु वो हादसा ही था। सच है देविका, तू कोमा में भी होगी तब भी तू खाना और डांस परफेक्ट करेगी। हाँ देविका, अनु का कॉन्फिडेंट हिल गया है। मैं, अनुज, भावेश, बापूजी, दीपू, बीजी, हम सब तेरे साथ है। आ गए कपाड़िया जी, नारियल गिरने से बचा लिया। नींद नहीं आ रही है तो मैं आ जाता हूँ। ओह कपाड़िया जी, थोड़ा सब्र रखिए। अनुज इज मिसिंग। अनु, श्रुति और आद्या के आगे मुंह पर ताला लगा रहता है। समेटे के क्या बोल रहा था? तुम हाँ बोलो तो मैं दोनों को मना लूँ। तुम समझ रही हो ना अनु? भोलू राम क्या कहना चाहते हैं? अनु खाना बनाने से डर रही है, अलग बात है, पर शादी में ये क्यों कैटरिंग करेगी? पूरे अहमदाबाद में कोई कैटरर 2 दिन कैटरिंग नहीं कर सकता है? देखो वो आ गया, पाखी तुम्हारी क्लास लगाने। वेरी नाइस अदिक। बापूजी आप बहुत अच्छे हो, गलती पाखी की थी। अगर बा ऐसी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना रंग बदलती है तो अच्छा नहीं लगता है। वैन दादाजी सेट, ध्यान रख कर लीला, गलती से भी गलती ना हो। वैसे तो बा
कान में सितार बजा देती है। अब अपने पति के लिए कुछ बोल नहीं सकती क्या? और वो वनराज एनी टाइम अनुज की लाइफ में टांग अड़ाता रहता है। पाखी के कान के नीचे नहीं लगा सकता था क्या? इसको बस चिल्लाना ही आता है। यही एक काम है जो माँ वाला लगता है। बोलो ईशानी, दूध बना के दो मसाले वाला। कोल्ड कॉफ़ी तो बनानी नहीं आती है। जाओ मसाला दूध बना कर दो अपनी बेटी को, सारी हवा निकल जाएगी दूध बनाते हुए। अनुपमा आके अपनी बदतमीजी बेटी को 2-4 थप्पड़ दे। अधिक भी लाइक तभी इस गवर को मारता था। वेल डन अधिक, कम बैक, आई लाइक देविका। अधिक को दिखाओ यार, इस शो में एक यही है जो इस नकचड़ी को हैंडल कर सकता है। वेल डन अधिक, मान को सपोर्ट करो। शो में अधिक जैसा पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं चाहिए। इनको तो वनराज और तोशु जैसे टॉक्सिक कैरेक्टर पसंद है। इनको तो वनराज और तोशु जैसे टॉक्सिक कैरेक्टर ही पसंद है। अरे तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी पर गुस्सा करती हो? यहाँ बाप के घर में आकर सब कुछ डिम्पी पर थोप दिया। हमेशा डांटती रहती थी और बापूजी को माफ़ करने वाली होती कौन है तू? तूने अपनी माँ होने की जिम्मेदारी कब निभाई है? तू तोशु दोनों ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, ना घर के लिए ना बच्चों के लिए। जियो अधिक, वाह अधिक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जिंदगी में एक देविका जैसी दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। एवरग्रीन बदतमीज पाखी। मिस्टर कपाड़िया अपने दिल से मजबूर है। हाँ अनु, चैन से नहीं सो पाएगी तो आप भी कहाँ चैन से सो पाओगे। लेकिन ऐसा फील करने के लिए सॉरी नहीं कहूँगा। तुम हो ना, फटाफट सबके लिए बना देना। तुम्हें तो अच्छा ही लगता है खाना बनाना। मैं, अनु का कहना, मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्यों? मैं इन सब में क्यों पढ़ूं? मिस्टर शाह देख लेंगे। कहीं अनुज का सोचना, कहीं अनु खाना बनाने से डरने लगी है। और पहला रिव्यू, वनराज नहीं अधिक पढ़ाएगा पाखी को तमीज़ का लेसन। माँ ऐसी होती है क्या कि जब जब बच्चे को प्यार चाहिए तो उसे डांट दे, खांस रही हो तो रूम से बाहर निकाल दे ताकि खुद की नींद खराब ना हो। बकवास माँ प्लस बेटी एवर। ना एक अच्छी बेटी बन पाई, ना बीवी और ना माँ। हमेशा दूसरों को ब्लेम करती रहती है, खुद की गलती नहीं दिखती। पाखी अपनी बेटी को भी वैसे ही ट्रीट कर रही है जैसे वो अपने माँ बाप के साथ करती थी। एक्चुअली उसका तरीका अलग है ही सबसे। ईशानी की कस्टडी अधिक को मिल जाए तो अच्छा है। इस बाप बेटी का दिमाग ठिकाने लगाने वाला सिर्फ अधिक ही है। अच्छी है ये ईशानी, अधिक की तरह है। जो बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को अपमान करते हैं या उन्हें छोड़ दे, कल को वो भी बूढ़े होंगे ना, तब उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। अधिक ने वो कहा जो हम ऑडियंस कह रहे हैं। सारी जोड़ी जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहती वो साथ है, और ये दोनों जो एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते हैं वो अलग है। अधिक सही था जो तबीयत से कान के नीचे बजाता था। अब भीड़ बाप से ईशानी के। अनु समझ के भी नहीं समझ रही है। कपाड़िया जी, एक बार श्रुति को छोड़ तो दो। वही तो बात है, पहले इनको कदम उठाने पड़ेंगे, उसके बाद ही अनुपमा कदम उठाएगी। पहले ये श्रुति को अपनी ज़िंदगी से आउट तो करेंगे, तभी तो वो इनकी ज़िंदगी में इन करेगी। रावण पाखी माँ है पर माँ का फ़र्ज़ नहीं निभाया कभी। पर तू भी तो बेटा है बापूजी का, तू तेरा फ़र्ज़ निभाता कल, लेकिन नहीं निभाया। आज भी काव्या के साथ रहकर बेचारा बन रहा है और कह रहा है कि बापूजी, मुझे पता है बापूजी को बुरा लगा। अरे तो जा बापूजी के पास, यहाँ क्यों बेचारा बन के बैठा है?
आज मुझे वनराज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था ना, जो काव्या उसे बता रही थी, लेकिन आज जो काव्या ने बताया है वनराज को, पूरा सही बताया है कि तुम्हारी बेटी ने कभी माँ का फर्ज नहीं निभाया। ठीक है, मैं और डिम्पी है तो हम उसे देख लेते, अगर हम नहीं रहते तो बाकी अपनी बेटी तक को नहीं संभाल सकती। और आज सच में बापूजी वाला सीन फिर से रुला गया। प्लीज़ मनीषा जी मत रोइए, और आपको मेरे पापा की याद आई, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे भी इसी बात की याद आई और मैं भी बहुत रोई हूँ। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अब कल धमाकेदार है आई अधिक का, बाकी को क्लास लेगा। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते, और नवीन जी आपको और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते, और जिन्हें मेरा ऑडियो पसंद है उन सबको थैंक यू सो मच। प्लीज़ अभी जी अपना ध्यान रखिए, और मनीषा जी आप भी अपना ध्यान रखिए, और वर्षा प्लीज़ टेंशन मत लो और अपनी खुशी से रहो, और अपनी बेटी की शादी भी इंजॉय करना। बाय गाइस, गुड नाइट। Anju ma'am and Naveen sir, good afternoon. Good afternoon to all my lovely friends. राधिका बिनू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत इमोशनल था, और अधिक का तो एंट्री बहुत अच्छा था, सुपर एंट्री। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं देविका, अनुपमा और भावेश शाह हाउस का इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं, जहां ओल्ड एज की बात करते हैं। ये हर घर की कहानी है। इस मुकाम पे हर कोई एक ना एक दिन पहुंचता है, इसीलिए हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बहुत सारी उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए, और हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जब तक हम हैं हम किसी के ऊपर बोझ ना बने। भले ही हम अपने बच्चों को, हमारे सपनों को पीछे रखते हुए हम उनके लिए ही सारा जीवन गुजार दें, हम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बखूबी निभाते हैं, पर हमें बच्चों से उम्मीद, बहुत सारी उम्मीद रखना, बाद में वो उम्मीद टूटता है तो उसे हम सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को ये इस उम्र का एक ना एक दिन हमें भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है। यहाँ वनराज के फीलिंग्स में जिस तरह से वो फील कर रहा था, उसे देख के तो बहुत गुस्सा ही आया। जहाँ उसे बहुत अच्छा मौका था पाकी को सबक सिखाने का, जहाँ उसकी पाकी की हर गलती को वो इस सिचुएशन में वो उसे आईना दिखा सकता था। अभी भी मौका था उसे अपनी बेटी को सुधारने का। ऐसा कैसा प्यार है उसका, जहाँ उसने अपने माँ बाप को ही इग्नोर कर दिया, और जिस तरह से अपने माँ बाप को उसने कहा कि आप इन किसी के बारे में कुछ मत कीजिए और सिर्फ अपना ख्याल रखिए। वनराज से तो ये उम्मीद नहीं थी, जहाँ वो अपनी बापूजी का तो बहुत से इज़्ज़त और ध्यान रखता था, पर ये इंसिडेंट होने के बाद उसमें भी वो नाकामयाब रहा। जहाँ उसे ये समझ में आनी चाहिए कि उसका भी ये सिचुएशन आना बहुत जल्द से जल्द, उसको भी ये बुढ़ापा आएगा, जहाँ उसे भी ऐसा ही फेस करना पड़ेगा। जिस तरह से वो आज फील कर रहा था, उस पे तो गुस्सा ही आ रहा था, जहाँ उसे पाकी गलत थी हर वक्त,
और उसने उसको सपोर्ट करके अपने माँ बाबूजी को सबके सामने बेइज्जत कर दिया। यहाँ अनुपमा भी बहुत परेशान रहती है, जहाँ सोचती है कि बापूजी और बा अभी किस हालत में होंगे। यहाँ बापूजी का भी देख के बहुत बुरा लगा, जहाँ वो लोग अभी इतने घबराए गए हैं कि उन्हें वो बापूजी भी ये कहना कि हम गलती से भी गलत नहीं कर सकते। उन्हें ये डर बैठ गया है अभी ये इंसिडेंट के बारे में कि वो कुछ करने गए और कुछ गलत हो जाए। और बा का भी ये कहना बहुत इमोशनल था कि हम कुछ गलत कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि हम डिम्पी और टीटू की शादी को खुशियों के बदले मातम नहीं बदल नहीं सकते। यहाँ अनुज का कॉल आता है, जहाँ उसे शाह हाउस का इंसिडेंट डिम्पी के द्वारा पता चलता है। उसे मालूम है कि अनुपमा इस सब बात में बहुत ही इमोशनल है, उसे बहुत ही ठेस पहुंची रहेगी, इसीलिए वो कॉल करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अनुपमा बहुत ही परेशान हो ही रहेगी। पर उसे अपने आप कंट्रोल नहीं रहता है और वो कहता है कि मैं अभी आ जाता हूँ, अगर हम दोनों बातचीत करें तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। वैसे भी मेरा नींद भी नहीं आ रहा है और तुम्हें भी नींद नहीं आ रहा है। यहाँ अनुज का इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे वो सॉरी भी नहीं फील करता है। वो ठीक ही है, अपना इमोशनल को कंट्रोल ना करे, किसी ना किसी को शेयर करना अच्छा है, पर फीमेल में से ये एक और गुण होते हैं जहाँ फीमेल्स अपने इमोशनल को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ अगले दिन जब भी बापूजी उठते हैं तो उन्हें वही परेशानी खाई जा रही है कि हम कुछ भी करने को जाए और कुछ हो जाए तो हमें फिर किसी से भी कुछ सुनना पड़ेगा, हमारे वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। पर यहाँ तीनों बच्चों आ जाते हैं, जिस तरह से वो बापूजी को इतने अच्छे से बात करते हैं और काव्या, डिम्पी और केंजल भी उन्हें कहती हैं कि आपका आशीर्वाद और आपकी ज़रूरत हमें भी है। और ईशानी को देख के बापूजी चैन की राहत लेते हैं, जहाँ उन्हें गिल्ट था कि ईशानी को उनकी वजह से तकलीफ़ हुई। ईशानी का प्यार देख के बहुत इमोशनल हो जाते हैं दोनों, और बच्चे सब ज़िद करते हैं कि आप ही हमें दूध और नाश्ता दें। यहाँ जब भी वो लोग उठते हैं नाश्ता के लिए, तभी पाकी की फिर से एंट्री, और जिस तरह से ईशानी से कहती है कि तुम किसी से भी कुछ मत पूछो, जो भी कुछ है मैं ही दूंगी। इतना ही जिम्मेदारी का एहसास था तो पहले तुमने क्यों नहीं निभाया, और अभी किस तरह से इतना सब कुछ कहने के बाद भी तुम्हें 1% का गिल्ट नहीं है कि तुमने कितना कुछ कह दिया अपने बापूजी को। और जिस तरह से ईशानी का भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिस तरह से वो उसे हाथ से खींच रही है, उसे ये भी एहसास नहीं है कि वो मौत से लड़के आई है। तभी तुरंत अधिक की एंट्री होता है
अभी अधिक ही पाकी को सबक सिखाएगा। जहाँ वनराज को सिखाना था, अभी अधिक उसे आईना दिखाएगा हर उस गलती का जहाँ पाकी ने इतनी सारी गलती की है। प्रीकैप में जहाँ दिखाते हैं अधिक आया हुआ है शाह हाउस में और मान भी आए हैं, तो ये अधिक कहता है कि आपकी प्रेम कहानी अधूरी नहीं हो सकती है और आपकी तो अनोखी प्रेम कहानी है। जहाँ मेरे ख्याल से उसे कपाड़िया हाउस का इंसिडेंट से पहले क्या हुआ था, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और उसके बाद का क्या इन दोनों के बीच में किस मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, उसके ऊपर उसे डिटेलली मालूम नहीं है। क्योंकि जब भी ये इंसिडेंट हुआ तभी अधिक भी कपाड़िया हाउस में ही था, पर इसके बाद का जो भी हुआ, जैसे उनका डाइवर्स हुआ, क्या हुआ, उसे वो सब कुछ डिटेलली मालूम नहीं है। आगे देखेंगे, आगे की ट्रैक इंटरेस्टिंग मोड है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिव्यूज थे आप सबके। कहीं पे कुसुम जी ने ये कहा कि बुजुर्ग जो होते हैं घर के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, घर के ताले की तरह उनको हम लोग पंजाब में कहते हैं। बुजुर्ग हैं तो उनसे बहुत सारी जो है यादें, बहुत सारी बातें जुड़ी रहती हैं। तो बहुत अच्छा, कुमुदनी जी ने भी बहुत अच्छे से कहा, ख्याति जी बहुत इमोशनल हुई, वर्षा ने भी बहुत अच्छे से अपने जज्बातों को बयान किया और अनुज अनुपमा के लिए भी आप सब ने, रेखा जी, सुजाता जी, महिमा, सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से बातों को कहा है। और राधिका बीनू जी ने भी बहुत अच्छे से अपनी बात को कहा है, बस उनका थोड़ा सा वॉल्यूम शुरू में डाउन रहता है। तो बाकी जिसने भी रिव्यूज भेजे, अगर मैं किसी का नाम नहीं बोल पाई तो उनका भी रिव्यू बहुत अच्छा था। और सही बात यह है कि सबके रिव्यू में एक बात कॉमन थी, जो थी पाखी को लेके, कि पाखी को तो अब अधिक ही सबक सिखाएगा, इस पापा के परी की जो है अकड़ अधिक ही सीधी करेगा। तो बहुत बढ़िया रिव्यूज आपके ऐसे ही भेजते रहिए। और आप लोग भी जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं, भेजने का मन है, तो एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स बनिए और फिर अपने रिव्यूज भेजिए इस नंबर पे। नंबर है 9833155523 और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.